Hello students, how are you? I hope you are all fine and safe at your homes. कोविड-19 का टाइम चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे मज़े ले रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं, एंजॉय चल रहा है ना? लेकिन ये एंजॉय अनलिमिटेड तो है नहीं। कभी तो कोरोना ख़त्म होगा और फिर आपके जो स्कूल्स हैं, क्लासेस हैं, वो रेगुलर चलेंगी। तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर आप अब नहीं पढ़ोगे तो जब बाद में आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपको पता चलेगा कि आप काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे। आपको जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था वो आपको याद नहीं रहेगा। आपको आगे जो अगली क्लास है उसकी जो सिलेबस है उसको समझने में मुश्किल होगी। क्यों? आपकी आदत छूट चुकी पढ़ने की, आप पढ़ते नहीं। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6th क्लास की जो साइंस है, क्लास 6th क्लास 6 की साइंस है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि साइंस है, साइंस कभी भी रट के नहीं पढ़ी जा सकती। साइंस को आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना। आप उसको क्रैम नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस क्या है? साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर। जो आपके आसपास जो फिनोमिना हो रहे हैं या फिर जो भी आपके पास चीज़ें हैं, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, या फिर जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, क्या है? उनकी केवल स्टडी है। क्या है? उनकी स्टडी। उसी को साइंस कहते हैं। अब सब कुछ जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है तो हम उसको रटने की क्या जरूरत, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप चाहे तो साथ में अपनी जो है NCERT की जो साइंस की बुक है उसको आप खोल के रख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फूड क्या है? फूड खाना, जो हम खाते हैं। और वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, और ये कहाँ से आता है। खाना खाना सबको पसंद है, सब पेट भर के खाना खाते हैं। तो अब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फूड क्या है और कहाँ से ये आता है। तो सबसे पहले जो फूड की डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है फूड। व्हाट इज फूड? खाना क्या है? खाना एक ऐसी, आप उसको सब्सटेंस कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, या फिर लिक्विड, जिसे हम खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम जो है अपने जो डेली नीड के जो वर्क्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं और हमारी जो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर खाना नहीं लेंगे तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, हम वीक होने लगेंगे, हम प्रॉपर अपने जो डेली वर्क्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो व्हाट इज फूड? क्या है? फूड इज ए सब्सटेंस। क्या है? फूड इज ए सब्सटेंस विच वी ईट। क्या है? फूड एक सब्सटेंस है या फिर मटेरियल है जिसे हम खाते हैं और
which gives us energy to do work। क्या है? फूड इज ए सब्सटेंस विच वी ईट एंड विच गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। अब खाना नहीं खाएंगे तो हम अपने जो डेली नीड्स के काम नहीं कर पाएंगे, हमारी जो बॉडी वीक होने लगेगी, है ना, हम स्ट्रोंग नहीं बन पाएंगे। अब मान लिया आपका किसी से झगड़ा हो गया, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लेते हो और आप वीक हो तो आपको जो सामने वाला बंदा हो आपको पीट के चला जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए प्रॉपर डाइट, अच्छे से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और इट हेल्प्स अस इन आवर बॉडी प्रॉपर ग्रोथ। क्या है? जो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी फूड की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अब फूड की कितनी वैरायटीज़ होंगी, है ना। अब आप अपने फ्रेंड के साथ आपने कॉल किया कि आज तूने खाने में क्या खाया, तो वो बताएगा कि भाई मैंने आज खाने में राइस खाया, चावल खाया। और आप उसे बताओगे कि भाई मैंने तो आज रोटी खाई। और बाय चांस किसी दूसरे स्टूडेंट से आपने बात की, अपने दूसरे फ्रेंड से बात की, तो वो बताएगा कि हम तो आज बाहर खाने गए थे, रेस्टोरेंट में खाने गए थे, हमने पिज़्ज़ा खाया, है ना। तो ये क्या हैं? ये हैं वैरायटीज ऑफ फूड। वैरायटीज ऑफ फूड, यही हमारा आज का जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कि वैरायटीज ऑफ फूड। फूड की कितनी वैरायटी है? आप अपने आसपास देखते हो, राइस, चपाती, मिल्क, बटर, दही हो गई, कर्ड हो गया आपका, और भी दालें हो गई आपकी, पल्सेस, बहुत सारी जो हैं वैरायटीज़ हैं फूड की। आप एग ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो, मीट ले सकते हो, है ना। तो बहुत सारी फूड की वैरायटीज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फर्स्ट जैसे वीट, दूसरे नंबर पे हमने ले लिया राइस, सेकंड नंबर पे हमने ले लिया, क्या लेंगे अब? राइस के साथ क्या लेते हो आप? पल्सीज, दाल, है ना। और उसके बाद आप दूध भी पीते होगे, उससे बनी दही भी खाते होगे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉन वेज होंगे वो मीट भी खाते होंगे। तो इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? मीट। उसमें आपकी फिश भी आ गई, आपका जो है चिकन भी आ गया, और भी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं मीट के वो सब इसमें आ गए हैं। अब बात आती है कि जो ये फूड की वैरायटीज़ हैं ये कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं? सबसे पहले आपके मन में आंसर आया होगा कि प्लांट से आती हैं। एग्जैक्टली जो मैक्सिमम हम जो फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? प्लांट से।
और कुछ जो फूड है आप देखोगे कि हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल आप काऊ ले लीजिए, बफेलो ले लीजिए, या फिर आप हैन ले लीजिए, मुर्गी जिससे हमें अंडा मिलता है, गाय भैंस जो हमें दूध देती हैं, फिशेज ले लीजिए जिससे आपको मीट मिलता है। तो एनिमल से भी हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है वो हमें मिलता है। तो हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। क्या है? फूड जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो अब इसमें भी अब प्लांट से तो डिफरेंट तरह से आप ले सकते हो। किसी का आप फल खाते हो प्लांट से, किसी से आप जो है फ्लावर्स लेते हो, है ना, किसी के आप रूट खाते हो, किसी के आप स्टेम्स खाते हो, किसी के आप लीव्स खाते हो। तो जो प्लांट्स हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, उसके हम क्या क्या पार्ट्स हम जो है कंज्यूम करते हैं, तो वो है फर्स्ट हो गया लीव्स। क्या हो गया? लीव्स मीन्स पत्ते। अब क्या कोई बताएगा कि कौन कौन से प्लांट्स हैं या फिर ट्रीज हैं जिनके हम जो हैं लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आपके माइंड में आते हैं जिनको हम लीव्स को जो है अपने एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो इसमें हम लीव्स जैसे आप सरसों लीजिए। अब सरसों को हम डिफरेंट टाइप से जो कंज्यूम करते हैं, आप जो सरसों मीन्स मस्टर्ड, उसके सीड्स लेंगे तो सीड्स क्या हैं? सीड्स से हमें ऑयल मिलता है, सरसों तेल। अगर आप उसके लीव्स लेंगे तो वो हम ग्रीन वेजिटेबल में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम फूड के डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। अब जो सेकंड निकल के आता है वो है फ्रूट। फ्रूट्स मीन्स फल। अब सबसे ज़्यादा तो हम देखेंगे कि हम फल ही खाते हैं। अब ट्रीज से क्या होता है? फल मिलता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, है ना। और आप देखोगे कि जो वेजिटेबल्स हैं जैसे आपका टमाटर हो गया, और भी जो आपकी लौकी हो गई, बैंगन हो गया, जितनी भी आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हम एज अ फ्रूट में ही कंसिडर करते हैं। तो इसको भी हम लिख ही लेते हैं। और क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, है ना। और क्या रह गया? और क्या खाते हैं हम प्लांट्स से? जल्दी बताओ, कमेंट्स में लिखो। और बच गया रूट्स मीन्स जड़ें, जड़। अब कौन कौन सी जो फूड हैं जो हम प्लांट्स की जो रूट्स हैं उससे हम लेते हैं? आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, शलगम हो गई, आपका जो है आलू हो गया, पोटैटो, और भी काफ़ी डिफरेंट काइंड के जो फूड है हम जो प्लांट्स की रूट्स से कंज्यूम करते हैं। और कुछ बचा है? एक और है। क्या है? फ्लावर्स मीन्स
फूल। अब आप पूछेंगे सर फूल को तो हम खाते ही नहीं। गोभी देखी है, कैबेज, वो क्या होता है, वो फ्लावर ही होता है। क्या है वो, फूल होता है एक, वो काफ़ी लार्ज साइज का होता है और उसको हम अपने जो है खाने में शामिल करते हैं। और भी काफ़ी तरह के जो फ्लावर्स हैं जिन्हें हम अपने फूड में कंज्यूम करते हैं। अब एक और आता है, वो है स्टेम, मीन्स तना। अब आप पूछो ये सर तने को तो हम खाते ही नहीं, क्यों? आया होगा ना ये माइंड में क्वेश्चन कि सर स्टेम्स को तो हम खाते ही नहीं। तो जो बनाना है केला, तो आप देखो कि केले का जो हम फ्रूट वो भी खाते हैं। और आप यहाँ नहीं, लेकिन जो साउथ में जो रहते हैं लोग, वो जो है केले का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसको भी एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, मीन्स उसे भी खाते हैं। तो ये हो गए हमारे जो प्लांट्स के पार्ट जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ओके, अब सेकंड जो आता है वो है कि फूड जो हम एनिमल्स से भी कलेक्ट करते हैं, है ना? क्या है, वी ऑल्सो कंज्यूम फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से हमें क्या क्या जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध पीते हो, दही भी खाते हो, पनीर भी खाते हो, क्रीम भी खाते हो, चीज़ भी खाते हो, बटर भी खाते हो, है ना? तो वो सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स। आपको कहाँ से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं, सभी दूध से बनते हैं। और दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से लेते हैं हम दूध, एनिमल से। और क्या क्या फूड है जो हम एनिमल से कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, सेकंड नंबर पे आता है एग्स, मीन्स अंडे। अंडे भी हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे आप मेनली जो है हैन मीन्स मुर्गी का अंडा लेते हैं, उसको ही मैक्सिमम जो है लोग खाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं और जो अदर बर्ड्स हैं उनके भी जो है एग्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो दो हमारे हो गए कि फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से मिलता है। फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्ट्स, सेकंड नंबर पे है एग, और जो थर्ड नंबर पे हमारा है वो है मीट। क्या है, मीट मीन्स मांस। अब ये आप पर डिपेंड कर सकता है कि वो किस एनिमल का मीट है। हर एक एनिमल में मीट होता है और बहुत सारे जो है लोग डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनका जो मीट है एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो मेनली जो हम डिस्कस करके चलते हैं वो है फर्स्ट मीट। सबसे पहले हमारा चिकन, ओके। सेकंड नंबर पे क्या है, फिशेस, मछलियां।
मेनली ये दो टाइप के एनिमल्स हैं जो हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। और भी जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे वहाँ पे जो अदर वाटर एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस के अलावा जो आपके जो लॉबस्टर मीन्स जो बड़े बड़े साइज के केकड़े होते हैं वो भी खाए जाते हैं। कहीं पे जो है लोग स्नेक्स को भी कंज्यूम करते हैं। और जो एक और बच गया वो है गोट या फिर शीप, क्या बकरियां या फिर भेड़। अब लोग इनको पालते हैं, इनसे दूध भी कंज्यूम करते हैं, मिल्क भी मिलता है, और उनसे हमें क्या है, हम मीट भी कंज्यूम करते हैं, मीन्स मांस भी लेते हैं। तो ये हो गए हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम एनिमल से कंज्यूम करते हैं। अब एक और जो है फूड प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिलता है, काफी टेस्टी भी होता है, मीठा लगता है। वो क्या है? वो है हनी, मीन्स शहद। मीठा होता है, वो टेस्टी भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। कौन बनाता है इनको? कौन बनाता है? इसे बनाती हैं मधुमक्खियां, मीन्स बीज, मधुमक्खियां। अब वो कैसे बनाती हैं? आपने देखा होगी जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों पर जो है बैठी रहती हैं। फूलों के आसपास जहाँ पे बहुत सारे फूल होंगे, आपको 101% वहाँ पे आपको जो मधुमक्खियां हैं वो उड़ती हुई दिखेंगी, फ्लावर्स पे बैठी दिखेंगी। वो क्या करती हैं, जो फ्लावर के अंदर एक जूस होता है जिसे हम कहते हैं नेक्टर। क्या कहते हैं? नेक्टर। उसको जो है वो चूस लेती हैं और उसको जो है अपने बॉडी में स्टोर करके जहां पर वो रहती हैं, जहां पर उनका छत्ता होता है उसके अंदर उसको स्टोर करके रखती हैं। क्यों? अब ये तो है नहीं कि जो फ्लावर्स हैं वो पूरे साल तक हमें मिलते रहेंगे। क्यों? फ्लावर्स का भी एक स्पेसिफिक टाइम है कि ये इस टाइम से इस टाइम तक जो है फ्लावर्स खिलेंगे और उसके बाद फ्लावर्स नहीं खिलेंगे। और अब मधुमक्खियों को तो क्या खाना है? ये नेक्टर, जो फ्लावर्स का जो रस होता है, जो फ्लावर का जूस होता है, उसी से वो जीवित रहती हैं। तो वो उसे क्या करती हैं, अपने जो छत्ते हैं उसको उसमें स्टोर करके रखते हैं, और जो जब फ्लावर्स खत्म हो जाते हैं तो वो उसको अपना एज अ फूड उसको कंज्यूम कर लेती हैं और जीवित रहती हैं। तो जो नेक्टर है, जो शहद है, वो किसका फूड होता है? मधुमक्खियों का फूड होता है। लेकिन हम मधुमक्खी से क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। क्यों? अब उन्होंने इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया अपने जीने के लिए। क्यों? क्योंकि जब फ्लावर्स नहीं होंगे तब उनको खाने के लिए जरूरत पड़ेगी और वो उसको खाकर जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नीड्स के लिए क्या है, उनसे छीन लेते हैं और हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है, हनी मिलता है। तो ये बात हो गई कि फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड हमें एनिमल्स से मिलता है। अब फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। अब इनके पास, क्यों, ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। अब ये जो है अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं? ये बात कर रहे थे हम अपने ह्यूमन बीइंग्स की कि हम फूड कहाँ से लेते हैं, मेनली प्लांट्स और एनिमल्स। अब बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स वो कहाँ से अपना जो फूड है कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स की अब प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं,
एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। कौन बनाता है? ओनली प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब वो कैसे बनाते हैं, आप आगे जो क्लासेस हैं आगे मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि आपको जो प्लांट्स हैं वो एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मेनली आपको कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट निकल के आता है वो है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। और सेकंड नंबर पे आता है आपकी CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड नंबर पे जो है वो आता है वाटर। और जब एक और जो काफी बच्चों को नहीं पता होगा, काफी बच्चों को नहीं पता कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अब बोले सर प्लांट्स तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो तो ऑक्सीजन लेते ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन जब ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें जो है बहुत लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन बन जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? अब फोटोसिंथेसिस हुई इनसे मिलाकर और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो गई। प्लांट्स को उसकी जरूरत है नहीं, तो वो क्या करता है, उसको बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। और जो बाकी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको जीने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या है? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब प्लांट्स को उसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अपने जो है लीव्स के थ्रू उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ऐसे जो है प्लांट्स अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में आप और भी ज़्यादा गहराई में जो आगे आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ोगे। तो प्लांट्स की तो होगी। अब एनिमल्स अपना फूड कहाँ से कंज्यूम करते हैं, है ना? क्या है? एनिमल्स अब आपने देखा होगी डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट फूड कंज्यूम करते हैं। आप देखोगे कि आप जो गाय भैंस होती हैं हमारी, काउज या फिर बफलोज, वो क्या खाती हैं? घास खाती हैं। क्या खाती हैं? ग्रास या फिर घास। और तो स्टूडेंट्स चलिए बात कर लेते हैं हमारे जो अब आगे हैं, वो है डॉग हो गया, कैट। अब आप इनको चाहे रोटी डाल दो ये वो भी खा लेंगे, आप इनको मीट डाल दो ये वो भी खा लेंगे, है ना? तो ये क्या खाते हैं? जैसे अब रोटी है, रोटी किससे मिलती है? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आता है? प्लांट से। तो इनडायरेक्टली वे ये भी किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पे। किस पे हैं? प्लांट्स पे। और क्या क्या कंज्यूम करते हैं? और ये
मीट भी, है ना। तो जो काउज और बफेलोज और इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो केवल घास खाते हैं। डॉग और कैट हैं वो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं। और आप लायन ले लीजिए, या फिर आप ईगल, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो केवल क्या खाते हैं, मीट ऑफ अदर एनिमल्स। अब ये जो हमारी 3 कैटेगरीज बनी हैं इनके भी हमने नाम रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? नाम। तो इसमें जो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी निकल के आती है जो कि घास खाते हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स मीन्स जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जड़ी बूटियां टाइप, जो मतलब पेड़ पौधे घास वगैरह, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। जो हर्ब्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोर्स। और जो मीट खाते हैं, द एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड देयर मीट, या फिर द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। क्या है? कार्निवोर्स। क्या है? द एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। अब जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? ओमनिवोर। क्या बोलेंगे? ओमनिवोर्स मीन्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी 3 कैटेगरीज जिनसे जो एनिमल्स हैं अपना जो फूड है उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका टाइटल है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, तो इसका जो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। एक बार दोबारा से जो है चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि फूड, व्हाट इज फूड, क्या है? व्हाट इज फूड। तो इसकी डेफिनेशन हमने दी थी कि फूड इज ए सब्सटेंस और मटेरियल विच वी ईट। क्या है? फूड इज ए सब्सटेंस और मटेरियल विच वी ईट्स, जिसे हम खाते हैं, और विच गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है, टू डू वर्क, काम करने के लिए। क्योंकि अब काम करने के लिए शरीर में क्या होना जरूरी है? एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में वीकनेस आने लगेगी, है ना। और विच हेल्प्स अस इन आवर बॉडी प्रॉपर ग्रोथ। अगर फूड ढंग से नहीं लेंगे बॉडी वीक होगी, हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होंगी, हमारी बॉडी है वो भी वीक होने लगेगी, बीमारियां आने लगेंगी। इससे जो हमारी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी और हम वीक रह जाएंगे। तो फूड हमारी जो बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है उसको भी हेल्प करता है। अब सेकंड नंबर पर हमने बात की थी कि वैरायटीज़ ऑफ फूड की कितने प्रकार के वैरायटीज़ हैं। अब डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ हैं, जो फर्स्ट है आप वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, पल्सेस ले लीजिए, आप मिल्क ले लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो आपकी चिकन हुआ, फिशेस हुई, एग्स हुए, ये सब क्या है?
फूड की वेराइटीज हैं, दिस आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था वो है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आते हैं। तो मेनली जो हम फूड हैं वो जो दो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे हम कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट क्या था, प्लांट्स, और सेकंड क्या था, एनिमल्स। क्या था, एनिमल्स। प्लांट्स से हम क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना। और एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, और मीट हुआ, एग हुआ, ये सब हमें किससे मिलते हैं, हनी हुआ, ये हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से। अब उसके बाद बात की थी कि हम इनसे तो अपना जो फूड लेते हैं, अब ये अपना फूड कहाँ से बनाते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना फूड बनाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम एनिमल्स या तो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं वो दूसरों एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं, मीन्स उनको खाते हैं, उनका मीट खाते हैं। और या फिर जो प्लांट्स हैं घास खाते हैं, या फिर जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं उनको खाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें जो फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, मीन्स उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और उन्हें आप अपनी जो है नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल हमारा एडमिनिया है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने भी हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे, अब ये वीडियोस रेगुलर चलेंगी, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। कल हम इसका जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम इसका जो सेकंड चैप्टर है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो 7th 8th क्लास की जो साइंस हैं उनके भी हम पढ़ाना शुरू करेंगे। या फिर अगर आपका कोई बहन भाई जो 8th 7th या 9th क्लास में है तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि इस चैनल पर जो है हर एक क्लास की जो है स्टडी करवाई जाएगी। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, या फिर जो भी आपके रिलेशन में हैं उन तक आप इसको शेयर करें, ताकि स्कूल बंद हैं, क्लासेस नहीं लग पा रही है, तो उसके थ्रू आप अपनी हमारे चैनल के थ्रू आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।